नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज 2 स्टॉक के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि बी2 स्टॉक है यानी कि बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। तो पहले चर्चा कर लेते हैं कि बजाज फाइनेंस का क्या हाल है। देखिए स्टॉक जो है आप देख सकते हो कहीं न कहीं एक ऊपर से नीचे गिरा था, उसके बाद यहाँ पर एक बॉटम बनाया हुआ है तकरीबन 1850 के आसपास यहाँ पर एक बॉटम बना हुआ है। उसके बाद लगातार हायर हाइज हायर लोज बनाकर ऊपर की तरफ चल रहे थे। तो ये जो जोन आप देख रहे हो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर सप्लाई जोन एक क्रिएट हुआ था, तो बहुत दिनों से ये साइडवेज चल रहा था यहाँ पर। तो आज यहाँ पर वॉल्यूम यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम आ चुका है और वॉल्यूम लेकर यहाँ पर ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद इस स्टॉक में हो सकता है एक बड़ा चाल आ जाए और एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम आ जाए। तो आप देख सकते हो कहीं न कहीं स्टॉक में जो ये कैंडल बना हुआ है इस स्टॉक में, तो ये मोरुबुजु टाइप कैंडल बना हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा बुलिश कैंडल यहाँ पर बना हुआ है। तो ये स्टॉक तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो यहाँ पर से अगर आप बाइंग पोजीशन बनाते हो तो आपको देखना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस पहले डिसाइड कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस आप क्या रख सकते हो। मैंने यहाँ पर तीनों सपोर्ट जोन यहाँ पर आपको दिखा दिया हुआ है, अब लाइन यहाँ पर लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये तीनों जगह पर ये सपोर्ट ले सकता है अगर नीचे की तरफ आ जाए। तो यहाँ पर जो पहला जो सपोर्ट है वो तकरीबन तकरीबन 3317 के आसपास यहाँ पर एक सपोर्ट है। देखिए ये सपोर्ट का मतलब क्या है, आप देख सकते हो ये जो दो कैंडल है बहुत बार इसको भी यहाँ पर से रेजिस्टेंस आ चुका था पहले, तो इसको तोड़ा हुआ है और फिर से यहाँ पर एक आप देख सकते हो यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है। तो कहीं ना कहीं ये अब अभी एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है इस स्टॉक में। उसके बाद अगर आप ये रखना नहीं चाहते हो तो नीचे और भी एक सपोर्ट है, तो वो 3140 के आसपास यहाँ पर एक और सपोर्ट है। यहाँ पर भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और अगर आप थोड़ा और ज़्यादा दूर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो तकरीबन और नीचे जाना पड़ेगा आपको। तो कहीं ना कहीं 2824 के आसपास यहाँ पर एक और सपोर्ट है। तो आप आपके हिसाब से ही अगर ट्रेड लेते हो तो आप आपके हिसाब से स्टॉप लॉस लगाइए। और ऊपर की तरफ अगर कोई रेजिस्टेंस जोन को देख लेते हैं कहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ से रेजिस्टेंस आ सकता है। तो ऊपर की तरफ देख लेते हैं, मैं यहाँ पर तीनों लाइन खींचा हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ पहला जो रेजिस्टेंस आएगा वो तकरीबन 3740 के आसपास एक रेजिस्टेंस है और 3850 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो ये जो 100 पॉइंट का जो ये आप देख सकते हो ये बहुत ही आसपास है। तो एक आप कह सकते हो कि एक सप्लाई जोन यहाँ पर फिर से एक बन सकता है। अगर ये भी तोड़ देता है तो आपको एक और भी बड़ा मोमेंटम यहाँ पर आ जाएगा और ऊपर की तरफ 4281 ऊपर की तरफ यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस ले सकता है। तो अगर इसको तोड़ देता है ऊपर की तरफ तो आपको एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ से मिल सकता है। देखिए ये आज ब्रेकआउट दिया दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पर जाकर थोड़ा रुके, कंसोलिडेट करे यहाँ पर से, फिर से कुछ कुछ दिन यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर से फिर ऊपर की तरफ एक चाल आ जाए। तो ये आपको देखना चाहिए, आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो आप कैसे चूज करते हो उसके हिसाब से ही आप यहाँ पर ट्रेड लीजिए। तो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बुलिश मोमेंटम ही इशारा कर रहा है और आपको बाइंग पोजीशन बनाने के लिए ही बोल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इंडिकेटर्स क्या कह रहा है। देखिए इंडिकेटर्स आरएसआई जो है आप देख सकते हो ओवरबॉट जोन में जाने की तैयारी कर रहा है और एकदम 70 के आसपास घूम रहा है। तो आपको आरएसआई अपवर्ड मोमेंटम तो दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा वेट एंड वॉच करने के लिए बोल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये जो पोजीशन बनता है जब आरएसआई ऊपर की तरफ जा जाता है और कैंडलस्टिक पैटर्न ऊपर की तरफ अपवर्ड मोमेंटम दिखा देता है, तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक है वो कुछ देर रुकता है, थकता है, यहाँ पर कंसोलिडेट करता है। तो आरएसआई आपको यही चीज़ बता रहा है कि यहाँ पर थोड़ा स्टॉक को रुकने दीजिए, ये थोड़ा ओवरबॉट जोन में जाकर फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आए और नीचे की तरफ आकर अगर ऊपर की तरफ एक चाल ले तो आपको वहाँ पर एंट्री लेना चाहिए। तो आरएसआई आपको वेट एंड वॉच के लिए बता रहा है। अब बात कर लेते हैं एमएसीडी। देखिए एमएसीडी कुछ और अलग चीज़ कह रहा है। देखिए एमएसीडी में आप देख सकते हो यहाँ पर से एक बुलिश क्रॉसओवर बन चुका है और एमएसीडी आपको पूरी तरह से बाइंग पोजीशन बनाने के लिए बोल रहा है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन बन रहा है यहाँ पर एक इंडिकेटर आपको वेट एंड वॉच करने के लिए बोल रहा है और जो कैंडलस्टिक पैटर्न एमएसीडी आपको बाइंग पोजीशन बनाने के लिए बोल रहा है। इसके बाद देख लेते हैं कि बजाज फिनसर्व में क्या सिचुएशन बना हुआ है। वही चार्ट पैटर्न सेम बना हुआ है। आप देख सकते हो कि अ, जब गिरा था यहाँ पर ये कंसोलिडेशन हुआ था, फिर ऊपर की तरफ
हायर हाई हायर लोज बनाकर जा रहा था, फिर यहाँ पर से कंसोलिडेशन आया हुआ है। तो ये जो कंसोलिडेशन हुआ है, आप देख सकते हो बहुत दिनों से ये कंसोलिडेशन चल रहा था, और आज यहाँ पर ब्रेकआउट तो ऊपर की तरफ नहीं दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है अगले दिन इस जोन में ब्रेकआउट एक देने की तैयारी कर सकता है, क्योंकि वॉल्यूम आप देख सकते हो यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है और कैंडल भी बुलिश बनने की तैयारी कर रहा है। तो ये आपको देखना चाहिए। अभी यहाँ पर एक रेंज में फंसा हुआ है ये स्टॉक, लेकिन जो मैं समझता हूँ, अगर बजाज फिनांस में अगर ब्रेकआउट आ चुका है, तो हो सकता है बजाज फिनसर्व में ही आपको ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट की तैयारी हो सकता है। तो अगर दोनों स्टॉक में अगर आप चूज करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से बजाज फिनसर्व में आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया हुआ है। और यहाँ पर जो नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस अगर आप लगा सकते हो, तो यहाँ पर जो आप नीचे की तरफ जो सपोर्ट जोन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो पहला जो स्टॉप लॉस है वो 6235 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस है, यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो। देखिए, मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस लगाने का मतलब है, जब भी ये जो सपोर्ट जोन है, अगर ये रेड कैंडल कोई तोड़ देता है तभी आपको निकलना चाहिए, नहीं तो आप हो सकता है स्टॉप लॉस हंटिंग के आप शिकार हो जाओ। हो सकता है ये स्टॉक फिर से यहाँ पर आ जाए और ये जो यहाँ पर स्टॉप लॉस सब पड़े हुए हैं, ये स्टॉप लॉस खा के फिर से ऊपर की तरफ तैयारी कर जाए। देखिए, मार्केट आपको आसानी से पैसा कभी भी कमाने नहीं देगा, ये आप जितना जल्दी समझ जाए उतना ही आपके लिए अच्छा है। मार्केट हमेशा स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए आएगा नीचे, और आपका स्टॉप लॉस हंट करेगा, उसके बाद ऊपर की तरफ चाल लेना शुरू कर देगा। तो आपको स्टॉप लॉस, मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टॉप लॉस सिस्टम में अगर ना ही लगाए तो अच्छा है। आपको देखना चाहिए कि यहाँ पर से अगर ये रेड कैंडल वॉल्यूम लेकर यहाँ पर तोड़ देता है, तभी आपको, अगर ये स्टॉप लॉस आप दिमाग में रखते हो, तभी आप स्टॉक से एग्जिट करिए। अगर ये आप रखना नहीं चाहते, तो नीचे और एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पर 6070 के आसपास यहाँ पर भी एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, इसको भी आप रख सकते हैं स्टॉप लॉस। और अगर ये दोनों आप नहीं रख सकते और थोड़ा आप नीचे जाना चाहते हैं, तो तकरीबन तकरीबन 5820 से लेकर 25 का यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न अभी तक तो ब्रेकआउट की तैयारी करने के लिए बता रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है यहाँ पर, अभी ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसा हुआ है। तो हो सकता है अगले कुछ दिनों में ऊपर की तरफ चाल आ जाए। आप टारगेट की बात कर लेते हैं। देखिए, टारगेट है ऊपर की तरफ, आपको एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपका टारगेट हो सकता है। ऊपर की तरफ देख सकते हो 7550, यहाँ पर एक पहला आपका जो रेजिस्टेंस आ सकता है, उसके बाद 7937 के आसपास और एक रेजिस्टेंस आ सकता है। अगर ये दोनों ही टूट जाता है, तो ऊपर की तरफ 8590, मतलब 8600 के आसपास एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर आ सकता है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न अभी रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन यही बता रहा है कि वॉल्यूम आ रहा है और ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये आपको अभी फिलहाल वॉच करने के लिए बोल रहा है, और आपको पोजीशन बनाने के लिए, तैयार होने के लिए बता रहा है। जब भी ब्रेकआउट है, आपको वहाँ पर पोजीशन आप बना सकते हैं। अब इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। आरएसआई देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा संकेत दे रहा है, यहाँ पर से एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पर आ चुका है, अब देख सकते हो। और कहीं ना कहीं ये जो है 60 के आसपास घूम रहा है, तो ओवरबॉट जोन से नीचे ही है, तो ये आपको बाइंग पोजीशन बनाने के लिए बता रहा है और अपवर्ड मोमेंटम की इशारा कर रहा है। तो अगर आप एमएसीडी को देखोगे, तो ये बहुत ही और भी और एक अच्छा संकेत है। देखिए, अभी यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हो सकता है अगले दिन, तो ये स्टॉक जब भी हो जाए ऊपर की तरफ भागने की तैयारी कर सकता है, ये एमएसीडी आपको बता रहा है। तो इस स्टॉक में, बजाज फिनसर्व में, आपको तीनों चीज़ ही, मतलब दो इंडिकेटर्स और कैंडलस्टिक पैटर्न, तीनों ही आपको बाइंग पोजीशन के लिए बता रहा है। तो इसके बाद आप खुद स्टडी कीजिए, खुद एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही अपना पैसा निवेश करिए, क्योंकि आपका पैसा है, तो आप खुद स्टडी करके ही लगाइए। तो चलिए दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपको पसंद आता है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पर लिख के मुझे बताइएगा, तो मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि मैं आपका क्वेश्चन का जवाब दूँ। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही अगर आपको नॉलेजेबल वीडियो चाहिए, तो ज़रूर ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।